नमस्कार दोस्तों। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत की पहली महिला का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो या जिन्होंने अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना प्राण की आहुति दी हो, तो आपके सामने कई चेहरे नज़र आएंगे। लेकिन उनमें जो एक प्रमुख चेहरा आएगा, मुझे लगता है वह होगी झांसी की रानी की, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। लेकिन ज़रा इतिहास के पन्ने को थोड़ा पलटिए, थोड़ा इतिहास में और झांकिए, तो आपको सुदूर दक्षिण में एक वीरांगना का नाम मिलेगा जिन्हें हम चेन्नम्मा के नाम से जानते हैं, कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें निश्चित रूप से लक्ष्मीबाई की रोल महत्वपूर्ण थी और बहुत बड़ी भूमिका को निभाई थी। लेकिन अगर हम इतिहास में थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो हमें चेन्नम्मा की बातें याद आती है, जिन्होंने 1857 से ठीक 33 साल पहले अपनी आज़ादी का बिगुल फूंक दिया था। उसने अंग्रेजों को बता दिया था कि यह देश उन वीरांगनाओं की है जो अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखना जानती है, जिनकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि अंग्रेज सैनिक और अंग्रेजों की वो जान ले सकती है। वह ज्वाला है, अंग्रेजों को खाक कर सकती है। दोस्तों, आज हमारा विषय है रानी चेन्नम्मा, जिनके संबंध में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एजू एरिया चैनल देख रहे हैं, मैं हूँ महावीर कुशवाहा। तो आइए शुरू करते हैं। रानी चेन्नम्मा का जन्म काकती गांव में हुआ था, जो कर्नाटक से थोड़ी दूरी पर स्थित है। बचपन से ही वह बहुत ही विलक्षण प्रतिभा की धनी थी और खास करके युद्ध कला में निपुण थी। तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और धनुर्विद्या तो इनके बाएं हाथ की बात थी और माता पिता ने भी इन्हें पूरा सहयोग दिया। हथियारों की पूर्ण प्रशिक्षण इसने प्राप्त की। जब वह घोड़े पर सवारी करती थी तो लोग देखते दंग रह जाते थे। एक छोटी सी बालिका कैसे घोड़े पर नियंत्रण रखती है और कैसे तलवारबाजी करती है। यही इनका बचपन का शौक था। समय के साथ इनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। इनका विवाह हुआ कित्तूर के महाराज से और महाराज ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सके। तुरंत बाद उनके बेटे का भी मृत्यु हो गया। अपने बेटे की मौत को वह सहन नहीं कर पा रही थी। इसी बीच इन्होंने अपने उत्तराधिकार की घोषणा की। शिवलिंगप्पा नाम के एक बालक को उन्होंने गोद लिया और अपना उत्तराधिकार इन्हें घोषित किया। लेकिन अब खेल शुरू हो गया। अंग्रेजों को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। उन्होंने उसका विरोध किया और अंग्रेजों की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी, यानी हड़पने की नीति, उस नीति के तहत उन्होंने कित्तूर पर अपना अधिकार का दावा करने लगे। दोनों के बीच दरारें बढ़ने लगी और नौबत यहाँ तक आ गई कि अंत में यह वार्ता युद्ध में बदल गया। अंग्रेज कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। रानी को पहले से इसकी आशंका थी। रानी ने भी पूरी तैयारी की थी और इन्होंने अंग्रेज सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। कई दिनों तक युद्ध होता रहा। दुर्ग पर लगातार तोप के गोले दागे गए, लेकिन महारानी की सेना कब पीछे हटने वाली थी। खुद तलवार लेकर के आगे रहती थी और सैनिकों का हौसला बढ़ाती रहती थी। और अंत में परिणाम यह निकला कि अंग्रेज के कैप्टन मारे गए। इससे अंग्रेजों को बड़ा नुकसान हुआ। कई बड़ी अफसर भी बंदी बनाए गए और कई की जाने गई और हार कर अंग्रेज वापस चले गए। अंग्रेज फिर 5 साल बाद लौट आए। उन्होंने भरपूर तैयारी की, लेकिन इस बार का तैयारी युद्ध कम और कूटनीति ज़्यादा था। इन्होंने इनके दरबार के ही कुछ लोगों को मिला लिया। कुछ जमींदारों को जमीन और धन का लालच दिया और ये लोग इनके साथ हो गए। यहाँ तक कि राज दरबार के भी 2 अधिकारी को इन्होंने मिला लिया। अब रानी की हर गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों तक आसानी से पहुंच रही थी।
रानी की योजनाएं लगभग फेल होती जा रही थी। रानी को भी यह समझ में आ गई कि अब हम सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने छापामार युद्ध का शुरुआत किया और सफलता भी मिल रही थी, लेकिन विश्वासघात की वजह से रानी बंदी बना ली गई। इनके कुछ सैनिक और जो वफादार थे वो भी कैद हो गए। रानी को कठोर यातना दी गई, लेकिन रानी झुकने वाली नहीं थी। वह तो लोहे की बनी हुई थी, आयरन लेडी। वह झुकी नहीं। उसने कहा कि हमारे शरीर को तुम बंधक बना सकते हो, जंजीर से बांध सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। उसने यह भी कहा था कि इस धरती पर कभी अंग्रेज का झंडा गाड़ने नहीं देंगे। लास्टली उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के वक्त तक भी वो हंसती और मुस्कुराती रहती थी, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था कि एक दिन हमारा भारत आज़ाद होगा। दोस्तों, आज जो हम इस आज़ादी का जश्न मनाते रहते हैं और आज़ाद भारत में अपने आप को आज़ाद कहते रहते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं चिन्नम्मा जैसी वीरांगना की हाथ है। उनके प्राणों की आहुति बेकार नहीं गई। 1947 में भारत आज़ाद। उस आज़ादी के पीछे चिन्नम्मा जैसे लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, अपने जान हथेली पर लेकर अंग्रेजों का विरोध किया। हम उनका नाम नहीं जानते हैं। कितने लोग ऐसे थे जो गुमनाम हो गए, जिनका अता पता नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कुर्बानी दी थी। तो दोस्तों, आपको अगर महारानी चेन्नम्मा की यह कहानी अच्छी लगी होगी तो आप निश्चित रूप से इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको पहले प्राप्त हो सके और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने विचार को ज़रूर प्रकट करें, कुछ न कुछ लिखें। लिखने पढ़ने की आदत हमें एक ताकत देता है, हमारा आत्मबल बढ़ाता है और ऐसे करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। जीवन में संघर्ष होते रहता है, हमें घबराना नहीं है और लगातार प्रयास के बाद हम सफलता को प्राप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण समय दिया। नमस्कार, मैं हूँ महावीर कुशवाहा, एजू एरिया चैनल यूट्यूब। नमस्ते।